तो हेलो फ्रेंड्स, आज सभी के सामने यहाँ पर जनवरी 2023 की क्रॉनोलॉजी हमारे सामने आ चुकी है। और इस क्रॉनोलॉजी के अंदर जो भी अंतर्राष्ट्रीय क्रॉनोलॉजी के अंदर जो भी विश्व स्तर पर जो भी दिसंबर 2022 का करंट चेक, क्योंकि चाहे सी बात है, जब जनवरी 2023 की क्रॉनोलॉजी आई तो इसमें दिसंबर 2022 का क्रॉनोलॉजी हमें करंट जगह देखने को मिलेगा। तो इसमें हम जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी करंट अफेयर बनते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। बाकी मासिक घटनाओं का सार संहार, जो इम्पोर्टेंट करंट जी के, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसमें हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है वो है विश्व शतरंज चैंपियनशिप, जो कि हाल ही में आयोजित किया गया था। उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़े। तो यहाँ पर पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फिडे विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक किसने जीता। तो स्वर्ण पदक की बात की जाए तो कजाकिस्तान की खिलाड़ी है बिबिसारा असोरबेस, इन्होंने तो यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। और ये महिला वर्ग के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और वही पुरुष वर्ग के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर नॉर्वे के कार्लसन मैग्सेसन ने यहाँ पुरुष वर्ग के अंदर इसमें स्वर्ण पदक जीता है। वही इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये इस वजह से बन जाते हैं क्योंकि जो रजत पदक जीता गया है उसमें यहाँ पर भारतीय एक खिलाड़ी है, वह कोनेरू हम्पी के द्वारा इसमें रजत पदक जीता गया है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर आपको याद रखना ही है, फिडे विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता, कोनेरू हम्पी ने जीता, जो कि कर्नाटक की खिलाड़ी है ना। तो इसमें यहाँ पर ये भी आपको याद रख लेना है। तो इस पहले फर्स्ट पर हम जो इम्पोर्टेंट पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर चलते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर मासिक घटनाओं का सार संहार, जो इम्पोर्टेंट करंट के हम यहाँ पर बनते हैं उसके बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बात करें पहले सवाल की, तो आपको पता है हाल ही में पश्चिम बंगाल के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार शुरू की गई है पश्चिम बंगाल के अंदर। इससे पहले कर्नाटक वगैरह में राज्य में भी शुरू की गई। तो यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में किन स्थानों के मध्य चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को 30 दिसंबर 2022 को हरी झंडी दिखाई है। तो यहाँ पर बात करते हैं वो हावड़ा से न्यू जल पांडगुड़ी, ये इसके बीच जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर पहले वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर शुरुआत की गई है 30 दिसंबर। और 30 दिसंबर के दिन ही प्रधानमंत्री के माता जी का निधन हुआ था। और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सरकारी किसी भी कार्य में नहीं रोका जाएगा और कार्य कंटिन्यू चलता रहेगा। और उसी के दिन इन्होंने जो इसका उद्घाटन किया है ना, हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि वंदे भारत ट्रेन है पश्चिम बंगाल के अंदर पहली बार शुरू की गई है। और वंदे भारत है जो पूरी तरह से स्वदेश निर्मित ट्रेन होती है, ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया ट्रेन है। पूरी तरह से इसमें भारत में ये सभी इंजन से लेकर डिब्बों तक हर एक कोई भी चीज़ विदेश से नहीं खरीदी जाती है। इसमें ये पूर्ण रूप से भारत में निर्मित आधुनिक ट्रेन होती है। वही हम अगले सवाल की बात करें, हम छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव पुलिस के किस नशा विरोधी अभियान का चयन अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP 2022 अवार्ड के लिए हुआ है, वह निजात। यह एक अभियान है जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा चलाया गया है। ये नशा विरोधी अभियान है और इनको है जो अमेरिका के अंदर ISP की 2022 के अवार्ड दिया गया है। यानी ये भी पूछा जा सकता है निज्ञात अभियान किस राज्य से संबंधित है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। यहाँ पर वही बात करें अगले सवाल के, यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल गार्ड फेस्टिवल 2023 जनवरी 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर भोपाल MP के अंदर ये आयोजित किया गया था। यहाँ पर सीधे तौर पर फैक्ट सवाल है जो आपको याद रख लेना है। अगला यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इजराइल में हाल ही में काफ़ी लंबे उथल पुथल के बाद फाइनली बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि पहले भी इजराइल के प्रधानमंत्री थे, अब वो फिर से छठी बार जो इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो यहाँ पर आपको फिर से याद रखना है। और इससे पहले कौन थे, वो थे नेफ्ताली बेनेट, है ना, नेफ्ताली बेनेट, जो इससे पूर्व जो इजराइल के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर आप जो वापस बेंजामिन नेतन्याहू बन गए हैं। अगले सवाल की हम यहाँ पर बात करें तो कौन सा राज्य लोकायुक्त विवेचन पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गए हैं, तो वह महाराष्ट्र जो राज्य यहाँ लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट सवाल बन जाते हैं। वहीं अगले सवाल की हम बात करें तो किस भारतीय अमेरिका को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह के रूप में नामित किया गया है। यहाँ पर आपको बात
करते हैं कि नासा के अंदर काम करने वाले बहुत सारे भारतीय वैज्ञानिक भी हैं, तो उन्हें भारतीय मूल के वैज्ञानिक कभी न कभी किसी पद पर यहाँ पर नियुक्ति मिलती रहती है, तो उसमें यहाँ पर हर बार करण जीके का सवाल बनता रहता है और ये सवाल इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो यहाँ पर इस बार यह है कि किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद का सलाहकार नियुक्त किया गया था? राजू यदुयाल, ये आपको याद रखना है। अगले सवाल की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आपको पता है पहली बार वीर बाल दिवस यहाँ पर मनाया गया है दिल्ली के अंदर। ये यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा यह वीर बाल दिवस मनाया गया, तो यहाँ पर पिछले साल 2021 के अंदर इसकी पहली बार शुरुआत भी की गई थी इस वीर बाल दिवस, जो कि फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जो कि गुरु गोविंद सिंह के सबसे छोटे शहजादे थे, उनकी शहीदी को याद करके उनको जो यहाँ पर वीर बाल दिवस यहाँ पर शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर हम अगले सवाल की बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल का कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर प्रहरी, यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पूछ लिया जाता है कि प्रहरी क्या है, इस तरह से यहाँ पर सवाल होता है ना। तो यहाँ पर ये क्या है? तो ये सीमा सुरक्षा बल के लिए यहाँ पर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, प्रहरी, है ना। तो यहाँ पर वही अगले सवाल की बात करें तो किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री की शपथ ली है? वो हो जाएगा पुष्प कमल दहल प्रचंड। इन्होंने यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगले सवाल की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 9 से 19 दिसंबर 2022 को कनाडा में संपन्न 15 सीधे तौर पर आपको याद रख लेना है। COP15 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? यहाँ पर कनाडा के अंदर आयोजन किया गया था। किस फ्रेमवर्क को अपनाया गया है यहाँ पर? तो है वो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क को यहाँ पर अपनाया गया है किसमें? तो हो जाएगा COP15, जो कि कनाडा के अंदर आयोजित किया गया था। वही हम अगले सवाल की बात करें तो है बंदी नारायण को उनकी किस कृति के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? यहाँ पर तुमड़ी के शब्द, इस कृति के लिए यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 इन्हें प्रदान किया गया है। वही हम अगले सवाल की बात करें तो है भारत और नेपाल के बीच सदूर सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 16 दिसंबर 2022 को कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो है मालगुड़ी, नेपाल के अंदर इसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है? यहाँ पर भारत और नेपाल के बीच होता है, ये भी आपको याद रखना है। इससे के अलावा हम अगले सवाल की बात करें तो राजस्थानी भाषा के अनुवाद अखुड़ ताशन्वय के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर लगातार साहित्य अकादमी से संबंधित यहाँ पर दो नाम आपको याद कर ही लेना है। पहला आते हैं यहाँ पर बंदी नारायण को उनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, किसके लिए? तुमड़ी के शब्द के लिए। और अगला साहित्य अकादमी की बात कर रहे थे वो है मदन गोपाल को यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए, दोनों 2022 के हैं। तो इनकी कृति कौन सी है? तो अखंड तस्वीर, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर इन्हें दिया गया है। अगले सवाल की हम बात करते हैं फीफा विश्व कप 2022 विजेता कौन सी है? तो यहाँ पर लियोनल मेसी की टीम ने यहाँ पर अर्जेंटीना ने यहाँ पर फीफा विश्व कप 2022 जीत लिया है। वही बात करें उप विजेता कौन सी थी? तो फ्रांस इसकी उप विजेता थी। और यहाँ पर ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये कतर दोहा के अंदर आयोजित किया गया था। कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजित किया गया था, है ना। अगले यहाँ पर बात करें जो कि 4 साल बाद यानी कि 2026 के अंदर जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो यहाँ पर 3 देशों के अंदर आयोजित किया गया, जिसमें USA, कनाडा और मैक्सिको। इन तीनों देशों के अंदर ये यहाँ पर संयुक्त रूप से फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। और अब हम अगले सवाल की यहाँ पर पहले अगर बात की फीफा टीम की बात करें तो भारत अभी फीफा 107वें स्थान पर आता है और भारत जो फीफा विश्व कप खेलने के लिए यहाँ पर क्वालिफाई भी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर अर्जेंटीना ने इस बार तीसरी बार यहाँ पर जीत लिया है। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो फिर से यहाँ पर साहित्य अकादमी से संबंधित यहाँ पर सवाल आ जाता है। साहित्य अकादमी ने किसे साहित्य अकादमी भाषा सम्मान प्रदान करने की अनुमति दी है? तो वह डॉक्टर उदयनाथ झा को यहाँ पर अनुमति
अनुमोदन किया गया है। अगले सवाल की हम यहाँ पर बात करें तो देश भर में 19 से 25 दिसंबर 2022 की अवधि को किस रूप में मनाया जाता है? यहाँ पर सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर यहाँ पर सुशासन दिवस की शुरुआत की गई है और उन्हीं की याद में सुशासन दिवस मनाए जाते हैं। वही बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु कब हुई थी? यहाँ पर 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हुआ था, है ना। वही यहाँ पर बात करें तो सबसे छोटा कार्यकाल अगर 13 दिन का कार्यकाल था अटल बिहारी वाजपेयी का रहा था 1958 के समय में। उसके बाद 1999 के अंदर भी वो प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया था। तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 5 वर्ष कार्यकाल पूरा किया था तो वो भी अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, उसी के यहाँ पर नेता थे। तो यहाँ पर सुशासन सप्ताह के बारे में आपको भी याद रखना है 19 से 25 दिसंबर। अगले सवाल की हम बात करें तो वहाँ द इकोनॉमिक्स द्वारा जारी 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान दिया गया है? यहाँ पर फिनलैंड को यहाँ पर शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। वहीं हम अगले सवाल की बात करें तो 2022 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अंदर भारत के कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर 68वां स्थान है। यहाँ पर प्रथम स्थान किस देश का है, किसने यह रिपोर्ट जारी की है, सेकंड स्थान पर किसका है, अंतिम स्थान पर किसका है? ये जो हम पार्ट 2 के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें यहाँ पर ये विस्तार से यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर चर्चा करने की संभावना है, तो इसमें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर फिलहाल आपको इतना याद रखना 2022 शिशु खाद्य सुरक्षा सूचकांक भारत का कितना स्थान है? तो यहाँ पर 68वां स्थान है, आपको याद रख लेना है। वही हम अगले सवाल की बात करें, यहाँ पर IME अपने चंद्र मिशन संयुक्त अरब अमीरात ने अपने चंद्र मिशन के तहत किस देश को 11 दिसंबर 2022 को प्रक्षेपित किया है? मतलब यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा वो चंद्र मिशन प्रक्षेपित किया गया, उसका नाम क्या है? तो वह काशीद इसका नाम है, यानी राशिद। चंद्र मिशन किस देश का है? तो यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात का यहाँ पर ये चंद्र मिशन है। वही हम अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो है बार्सिलोना जो कि स्पेन के अंदर स्थित है। बार्सिलोना स्पेन में 11 से 17 दिसंबर 2022 को आयोजित FIH महिला हॉकी नेशन कप 2022 का खिताब किसने जीता था? यहाँ पर भारत ने यहाँ पर ये जीता था। यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये बन जाता है और ये किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर ये हॉकी से संबंधित है, यानी FIH महिला हॉकी विश्व कप यानी नेशन कप 2022 की खिताब किसने जीता? यहाँ पर भारत ने जीता। और वही बात करें इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बार्सिलोना स्पेन के अंदर इसका आयोजन किया गया था। वहीं हम अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर फिर से एक रिपोर्ट इंडेक्स हमारे सामने आ जाती है और वो है 2022 हुरून ग्लोबल इंडेक्स 2022 500 सूची में शीर्ष स्थान किस कंपनी को है? यहाँ पर एप्पल कंपनी को है। और सेकंड स्थान इसका है भारतीय कौन सी कंपनी है, इसकी हम चर्चा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर विस्तार से हम करेंगे। यहाँ पर फिलहाल जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं मासिक घटनाओं का सार संहार है उसमें वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर शीर्ष स्थान किस कंपनी का है? हुरून ग्लोबल 500 सूची में है, तो यहाँ पर एप्पल कंपनी का। और ये किस देश की कंपनी है? तो यहाँ पर अमेरिका की ये कंपनी है। अगले सवाल की हम बात करते हैं भारत कजाकिस्तान के मध्य 6वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 22। यहाँ पर काजिद 22 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो बताइएगा भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजन किया जाता है। और वही बात करें ये काजिद युद्ध अभ्यास 2022 के अंदर कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर उमरोई मेघालय यानी भारत के अंदर इसका आयोजन किया गया था। भारत के मेघालय राज्य के अंदर इसका आयोजन किया गया था, है ना। यहाँ पर कितना संस्करण था? तो ये 6ठा संस्करण था। वैसे संस्करण कितना था ये याद रखे ना रखे, लेकिन इसको आपको जरूर याद रख लेना है। काजिद 22 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजन किया गया था? तो भारत और कजाकिस्तान के आयोजन किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो मेघालय भारत के अंदर इसका आयोजन किया गया था। वही हम अगले सवाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 22 राजकीय मेडिकल कॉलेज में कौन सी अस्पताल प्रबंधन सूचना
प्रणाली दिवस 2022 शुरू की गई है। तो यहाँ पर ई सुश्रुत, यहाँ पर इसकी यहाँ पर ई सूचना प्रणाली को यहाँ पर शुरू की गई है, यानी कि यहाँ पर याद ये भी प्रशस्त ई सुश्रुत जो प्रणाली है किससे संबंधित है, तो यहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की सूचना प्रणाली से ये संबंधित है। और ये किस राज्य के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। अगले सवाल की हम बात करें तो है यहाँ पर पेटा इंडिया का वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर खिताब किसे दिया गया है, तो यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा को यहाँ पर ये खिताब दिया गया है। किसके लिए दिया गया था, यहाँ पर आगे की जो पेज आएगी उसमें हमें विस्तार से देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको इतना फैक्ट के तौर पर याद रख लेना है कि पेटा इंडिया वर्ष 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर खिताब किसे दिया गया है, तो सोनाक्षी सिन्हा को यहाँ पर दिया गया है, जो कि बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। और अगले सवाल की हम बात करें तो है अंतर्राष्ट्रीय बम संगठन की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया एवं प्रशांत क्षेत्रीय बैठक 6 से 9 दिसंबर 2022 को कहाँ पर संपन्न की गई थी, ये सिंगापुर के अंदर संपन्न की गई थी। इस पीडीएफ में आपको भले ही थोड़े कम साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो पार्ट 2 का जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कुछ क्लियर पीडीएफ बनाने की मैं कोशिश करूंगा, जिसके अंदर काफ़ी साफ दिखेंगे। फिलहाल मैं अगर आपको साफ दिख नहीं रहा तो जो मैं बोल रहा हूँ उसके आधार पर आप सुन के भी सवालों को याद कर सकते हैं। तो वही हम अगले सवाल की बात करें तो हैं ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड 2022 पुरुष एकल किससे सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर राफेल नडाल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, और ये टेनिस बैडमिंटन से संबंधित है ना। तो यहाँ पर वही अगले सवाल की हम बात करें तो है बांग्लादेश में पहली मेट्रो सेवा किस देश के सहयोग से शुरू की गई। यहाँ पर बांग्लादेश में पहली बार मेट्रो चला गया है ढाका के अंदर। यहाँ पर ये जापान देश के द्वारा ये सहायता देकर इसे शुरू किया गया है। वहीं हम अगले सवाल की बात करें तो है 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर ये भारत के अंदर आयोजन किया गया था, भारत के गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पर सीधे तौर पर याद रख लेना, क्योंकि जाहिर सी बात जिस चीज़ का आयोजन भारत में होता है वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट सवाल भी बन जाता है। यहाँ पर कितना संस्करण 9वां विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो यहाँ पर गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया है। वही हम अगले सवाल की बात करें तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया, PT उषा को यहाँ पर पहली महिला अध्यक्ष, यहाँ पर ओलंपिक संघ का भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष यहाँ पर PT उषा बन चुकी है। यहाँ पर बात करें PT उषा की तो इसको उड़न परी के उपनाम से भी जाना जाता है, और ये रनर यानी धावक खेल से ये संबंधित है, इनको एथलीट भी बोला जाता है, एथलीट भी धावक एथलीट के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पर PT उषा को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष यहाँ पर चुना गया है। वही हम अगले सवाल की बात करें तो है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स पुस्तक की लेखिका कौन है, तो यहाँ पर मिशेल ओबामा जो कि बराक ओबामा की पत्नी है, यही है जो इसकी लेखक है, लेखिका है। पुस्तक कौन सी है, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, ये इसकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। अगले सवाल की हम बात करें हैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम को क्या नाम दिया है, तो यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, तो है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, PM विकास इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम अब क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, यहाँ पर इसका नया नाम कर दिया गया। वही हम अगले सवाल की बात करते हैं कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले और विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं, तो यहाँ पर रोहित शर्मा यहाँ पर बन चुके हैं, जिन्होंने भारत के तो वो पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने 500 छक्के लगाए हैं, और विश्व में यहाँ पर वो दूसरे खिलाड़ी यहाँ पर बन चुके हैं 500 छक्का लगाने वाले खिलाड़ी। वही हम अगले सवाल की बात करें तो तमिलनाडु सरकार ने अपने राजकीय पशु के संरक्षण हेतु
इस परियोजना को लॉन्च किया है तो है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहत। इस प्रोजेक्ट को आप शुरू किया गया और नीलगिरी की पहाड़ी भी तमिलनाडु के अंदर अब फैली हुई है। यहाँ पर इससे भी आप याद रख सकते हैं प्रोजेक्ट नीलगिरी तहत किसके द्वारा शुरू की गई, यहाँ पर तमिलनाडु राज्य के यहाँ पर शुरू की गई है। M.K. स्टालिन वर्तमान। अगले सवाल की हम बात करें तो वह मोढेरा के सूर्य मंदिर और त्रिपुरा में उनाकोटी श्रृंखला में पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियों के अलावा अन्य किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की संपत्ति में सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर गुजरात का वडनगर शहर को इसमें यूनेस्को की सूची में वर्तमान में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा और कौन से स्थान है तो देगा मोटेरा का सूर्य मंदिर, त्रिपुरा में उनाकोटी श्रृंखला, इनको भी यहाँ पर यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तीनों ही नाम आपको याद रखना है, मोटेरा का सूर्य मंदिर, त्रिपुरा के उनाकोटी श्रृंखला और गुजरात का वडनगर शहर, इन तीनों को यहाँ पर शामिल किया गया है। वही हम अगले सवाल की बात करें तो है टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2022 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनको यहाँ पर पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है टाइम्स पत्रिका के द्वारा। वही अगले सवाल की बात करें तो है 78वीं सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के प्रमुख एकल का खिताब 10 दिसंबर 2022 को किसने जीता है? वो अभय सिंह ने यहाँ पर जीते हैं। यहाँ पर ऐसे भी पता जा सकता है कि अभय सिंह का संबंध किस खेल से है, तो वो स्क्वैश के खिलाड़ी है और यहाँ पर स्क्वैश चैंपियन 2022 के वो विजेता भी यहाँ पर बन चुके हैं। इसके अलावा हम अंतिम सवाल की बात करें तो वह कौन सा देश दिसंबर 2022 में आए कम चक्रवात से प्रभावित हुआ है? चक्रवात का नाम है यहाँ पर कौन सा देश प्रभावित हुआ था? अमेरिका देश इस चक्रवात से प्रभावित हुआ है ना। तो यहाँ पर जो मासिक घटना को सार संहार के बारे में जो प्रमुख सवाल बनते हैं यहाँ पर पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 का जो भी वीडियो का हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य करेंगे, जो भी प्रमुख इंडेक्स होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी करंट जीके के सवाल बनते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और बाकी ऐसे ही टेक्नोलॉजी की वीडियोस मैं यहाँ पर हर महीने अपलोड करते रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं।